देवलोक चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। साथियों, भगवान राम और उनके जान से ज़्यादा प्रिय अनुज लक्ष्मण के प्रगाढ़ संबंधों को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन रामायण में एक ऐसा भी प्रसंग आता है जब राम अपनी जान से ज़्यादा चाहने वाले छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी और ऐसा कौन सा अपराध लक्ष्मण ने कर दिया था, जिसके बाद भगवान राम को क्रोध में आकर लक्ष्मण को ही मृत्युदंड देना पड़ गया था। चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं देवलोक। रामायण में दर्ज एक प्रसंग के मुताबिक जब राम लंका विजय करके अयोध्या लौट चुके थे और राजपाट संभाल रहे थे, यह घटना उस वक्त की है। एक दिन इसी दौरान मृत्यु के देवता भगवान यम राम के दरबार में पधारते हैं और राम से कुछ जरूरी चर्चा करने के लिए भगवान राम से यह विशेष आग्रह करते हैं कि उनके और राम के इस जरूरी परिचर्चा में कोई बाधा ना आए। इसलिए वे राम से कहते हैं कि मैं आपसे चर्चा तभी आरंभ करूंगा जब हमें एकांतवास की व्यवस्था प्रदान की जाएगी, और अगर कोई व्यवधान पैदा करता है तब भगवान राम उसे मृत्युदंड दे दें। आग्रह के बाद भगवान राम ने सभी को दरबार से बाहर जाने को कहा और लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होकर द्वारपाल की तरह निगरानी करने को कहा, और ये भी कहा कि जब तक चर्चा खत्म ना हो जाए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे तत्काल मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण जी ने बड़े भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। ऋषि दुर्वासा आते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि उनके आने की सूचना तत्काल राम को दी जाए। इसके बाद द्वार की रक्षा में लगे लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा कि अभी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते हैं और ना ही खुद जा सकते हैं, और दुर्वासा ऋषि को मना कर दिया। इस बात पर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान पर उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कह दी। इसके बाद लक्ष्मण ने तुरंत यह जान कि ऋषिराज के क्रोध का परिणाम पूरा अयोध्या, पूरे नगरवासी भुगतें, इससे अच्छा है कि वे खुद इस पाप का भागीदार बन जाएं और वह श्राप अपने ऊपर ले लें। इस प्रकार उन्होंने तय कर खुद भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। इसके बाद राम दुविधा में पड़ गए कि वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। इस दुविधा के हल के लिए राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और रास्ता दिखाने को कहा। तो वशिष्ठ ने कहा कि किसी वस्तु का त्याग भी मृत्यु के ही समान होता है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण को यह बात पता चली, उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आप मेरा त्याग करने से अच्छा है कि मुझे मृत्युदंड ही दे दें। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने राम के वचन का पालन करते हुए जल समाधि ले लिया। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक। देवलोक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की रोचक और पौराणिक कथाएं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें, और देखते रहें देवलोक। धन्यवाद।